अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपने प्रोग्राम आज किसके साथ ये बलोचे पर फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज आप देख रहे होगे आज मेरा मूड कुछ ज़्यादा ही अच्छा है और मेरे मूड अच्छा होने की वजह है हमारे आज के गेस्ट जो कि हैं टिकटॉकर्स प्लस इंस्टाग्रामर। तो आइए इनसे सवाल का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। जी अब्दुल्ला, आपसे सवालों का सिलसिला स्टार्ट करती हूँ मैं। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये कि वाई टिकटॉक एंड इंस्टाग्राम? एक्चुअली टिकटॉक का मुझे शौक इस वजह से हुआ कि अक्सर मैं देखता होता था कि स्लोमोज वगैरह बन रहे हैं, तो मुझे इंटरेस्ट हुआ कि मैं भी बनाऊँ स्लोमो इस वजह से। और इंस्टाग्राम में मॉडलिंग का मुझे शौक था, तो इसलिए मैंने इंस्टाग्राम बना पिक्स अपलोड करना शुरू की। अच्छा, चलिए जी, इससे आपको शौक हुआ, बड़ा मज़े का शौक है। तो माशाल्लाह आप काफ़ी हैंडसम हो देखने में, ज़ाहिर है लोग भी देख कहते होंगे, फ्रेंड्स भी कहते होंगे। तो आपने खुद सोचा कि मैं मॉडलिंग में जाऊं या आपको किसी ने बहुत किसी ने आपको कहा कि नहीं भी तुम्हें इस फील्ड में आना चाहिए, तुम बहुत हैंडसम दिखते हो, इस अपने आप को इस तरह से यूटिलाइज़ करो? तो किस तरह से ये हुआ? एक्चुअली मेरे फ्रेंड्स हैं काफ़ी और फॉलोअर्स भी अक्सर मुझे कमेंट्स करते हैं कि आप मॉडलिंग में क्यों नहीं अप्लाई करते, आपकी लुक माशाल्लाह बहुत अच्छी है, तो आप मॉडलिंग में आओ, इंस्टाग्राम पे पिक्स वगैरह लगाया करो, वैसे भी आप पर्सनली आप जाओ मॉडलिंग के लिए तो इंशाल्लाह आप ऊपर जा सकते हो। अच्छा, तो इसलिए तो इसी तरह फिर आपको मॉडलिंग का भी शौक हुआ, टिकटॉक में भी, इंस्टाग्राम में। अच्छा, तो ये तो एक बड़ी ऐसी फील्ड है कि इसके लिए बहुत ज़्यादा, जब आप खुद से करते हो तो अच्छी फ़ोटोग्राफी भी होनी चाहिए, हर चीज़ होनी चाहिए। तो आपने क्या इसमें खुद ट्रेनिंग ली या किस तरह से आपने अपने आप को इसमें इन किया, ये ज़रा आप मुझे बताइए। एक्चुअली मैंने खुद ट्रेनिंग वगैरह नहीं ली। मेरा भाई है, वो मेरा शूट करता है, छोटा भाई है। अच्छा, तो ये मेरा शूट वगैरह करता है, मैंने खुद ये स्टेप उठाया और इसमें मुझे हेल्प सैफ ने की, मेरा छोटा भाई है, तो बहुत ज़्यादा हेल्प की, सब शूट वगैरह यही करता है। वाह जनाब, अच्छा, दोनों भाई मिलके अन्नी पा रहे हो हैं। तो ये क्या लगता है सैफ आपको कि इज़ इट डिफ़िकल्ट कि आप एडिटिंग भी करते हो, फोटोग्राफी भी, हर चीज़, क्या मुश्किल नहीं लगता है? एक्चुअली मेरा इंटरेस्ट है ये, तो इस वजह से मुश्किल नहीं लगता क्योंकि शौक है मुझे शुरू से। मैं ये बहुत छोटा सा था तब से एडिटिंग वगैरह, बल्कि ये टिकटॉक आया भी नहीं था तब से। डबस्मैश के नाम से एक एप्लीकेशन थी, उस पर वीडियोज़ मैं करता था क्रिएट, मतलब कि एक्टिंग का शुरू से, एडिटिंग का, ये शुरू से मुझे फ़ोटोग्राफी का, मेरे पास अपना पर्सनल कैम भी था, तो उसमें मैं फ़ोटोग्राफी वगैरह भी करता था। तो बस शुरू से शौक है, मुश्किल नहीं लगता आज। तो मतलब बचपन से शौक था, दैट मीन्स के गॉड गिफ्टेड है ये, जो गॉड गिफ्टेड चीज़ होती है वो बचपन से फिर बंदे में कीड़ा होता है। तो आप में भी शायद इसी तरह ही होगा। तो आप अपने आप को फोटोग्राफी की फील्ड में या इस सारी सिचुएशन जो भी आपने क्रिएट हुई और आप इसमें कर रहे हो काम, आप खुद को फ्यूचर में कहाँ पे देखते हो? फ्यूचर में मैं इंटरनेशनल लेवल पे जाना चाहता हूँ फोटोग्राफी में भी, और एक एक्टिंग का मुझे बहुत शौक है। इंशाल्लाह मुझे सारे कहते हैं कि आप एक दिन ऊपर जाओ। इंशाल्लाह, क्यों नहीं। इसी तरह मेहनत इंसान करता है तो डेफिनेटली उसका फल आपको ज़रूर मिलता है, मेहनत कभी भी रायगा नहीं जाती। तो एक जो चीज़ जो मैंने खुद भी फील की, लोगों में भी ये चीज़ बड़ी कॉमन हो गई है कि जी टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स में हमेशा से क्लैश रहा है, ठीक है, कि यूट्यूबर्स जो है वो टिकटॉकर्स को जो है बर्दाश्त नहीं करते हैं और टिकटॉकर्स जो है वो यूट्यूबर्स को। तो ये क्या रीज़न क्या है इनमें क्लैश का? एक्चुअली इनमें कोई क्लैश नहीं है, मतलब कि कुछ लोग बीच में से ऐसे होते हैं जो क्लैश करते हैं फेम की वजह से, कि हमारा ज़्यादा फेम है यूट्यूब पे, वो कहते हैं टिकटॉक पे हमारा ज़्यादा फेम है। लेकिन एक्चुअली जो है ना, जो यूट्यूब तो आपको पता है ऑफिशियल है जैसे कि, तो यूट्यूब से अर्निंग है और टिकटॉक पे सिर्फ फेम है। टिकटॉक से लोग ज़्यादातर टिकटॉक पे फेम लेके यूट्यूब की तरफ ही जाते हैं, व्लॉग वगैरह ये चीज़ें करते हैं, मतलब कि फेम टिकटॉक से लेते हैं और जाते हैं यूट्यूब पे। तो क्लैश अर्निंग यूट्यूब से करते हैं, तो क्लैश नहीं है इनका कोई, मतलब कि कुछ लोग होते हैं बिजनेस से कर लेते हैं, ऐसे करते हैं जी। तो अच्छा, अभी जिस वक्त सैफ में बोल रहे थे तो मेरे जहन में ना एक चीज़ आ गई, मुझे एक बात याद आ गई। मैंने सुना है जनाब अब्दुल्ला साहब बहुत अच्छा गाते हैं। नहीं, ऐसे मैं बहुत देर पहले करता था सिंगिंग, इंटरेस्ट है मुझे, लेकिन तो थे ना जनाब, आप तो आज यहाँ पे हमें सुना के जाएंगे, वरना हमने आपको घर नहीं जाने देना, आप हमें यहाँ पे सुना के जाओगे। मैं क्या बल्कि हमारे व्यूअर्स भी सुनना चाहेंगे। एक्चुअली मेरी बिल्कुल भी आउट ऑफ प्रैक्टिस हूँ मैं इस टाइम, मैंने काफ़ी देर हो गई है, मैं आपको बता रहा हूँ, करता ज़रूर था मैं लेकिन काफ़ी देर हो गई। व्हाटएवर, फिर भी थोड़ा बहुत आप 2 लाइन हमें सुनाएं, लेकिन हमारे व्यूअर्स भी सुनना चाहेंगे और मैं तो ख़ास तौर पर सुनना चाहूँगी आपको, प्लीज़। चले, मैं म्यूजिशियन से माजरत चाहता हूँ अगर कोई
आगे पीछे हो जाए तो जी प्लीज़, इनको प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, ये आउट ऑफ प्रैक्टिस है। आपकी फरमाइश पे थोड़ा सा। जी प्लीज़, थैंक यू। वाओ वाओ, फैब फैब फैब। और आपको किसने कह दिया कि आप आउट ऑफ प्रैक्टिस और आपको गाने में प्रॉब्लम होगा यार? आपने भी सुना व्यूअर्स, मैंने भी सुना, बहुत अच्छा माशाल्लाह गाया, बहुत अच्छा लगा इनकी आवाज़ सुनकर, इनसे इंटरव्यू करके, और सीरियसली इनका गाना सुन के मैं बहुत एक डीप फील में चली गई हूँ और आई जस्ट वांट टू बी इन दैट फील। और इसे मैं क्वेश्चन इनसे नहीं करूँगी और आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त। डेफिनेटली आपको इनसे भी बातें करके मज़ा आया होगा, मुझे भी बहुत आया। मिलते हैं अपने नए प्रोग्राम के साथ नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए। थैंक यू।